Hello students, first of all congratulations to all of you for being promoted to 12th standard. It's our first online lecture of your English subject and our topic is chapter number 1, Teach Me to Listen Lord. Today I will give explanation of this chapter, so be concentrate and be focused. आपका चैप्टर नंबर 1 है टीच मी टू लिसन लॉर्ड. इसका हिंदी टाइटल होगा हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए. यहाँ पर लॉर्ड लिखा हुआ है. लॉर्ड यहाँ पर ईश्वर के लिए डिनोट किया गया है, जिसे भगवान जी भी बोलते हैं. यहाँ पर ये कुछ साइन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4. यहाँ लिखा हुआ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स. हेल्प मी to be aware that no matter what words I hear, the message is accept the person I am listen to. Teach me to listen, Lord, to those far from me, the whisper of the hopeless, the play of the forgotten, the cry of the accused. इस कविता में कवि हमसे कह रहा है, भगवान जी से कह रहा है कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए. जो लोग मेरे करीब हैं, नियरेस्ट मी, जैसे मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे कोवर्कर्स, मतलब जो मेरे सहपाठी हैं. हेल्प मी टू अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड आई हियर, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी. सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि जो लिसनिंग, जो सुनना है, लिसनिंग स्किल है, वह भी एक कला होती है. ठीक है, जो समर्पण भाव और अभ्यास के साथ सीखी जाती है. सबसे पहले हमारे जो निकटतम, नियरेस्ट, जो हमारे निकटतम व्यक्ति हैं, निकटतम व्यक्तियों को सुनना चाहिए. जो हमारे आसपास हैं उनको हमें सुनना सीखना चाहिए. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग अपनी बातों को ज़ोर से नहीं करते, धीरे से बोलते हैं और आपको वो चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होती है कि सामने वाले पर्सन ने एक्चुअल में आपसे क्या बोला है. फिर भी ये सभी चाहते हैं कि हमारा ध्यान उनकी तरफ अवश्य रहे. कविता हमें उन सभी की आवाज़ को सुनने के लिए प्रेरित करती है जो कैसे हैं, शोषित हैं और अपना ध्यान, अपना कष्ट हमसे कह सकने में असमर्थ हैं. ठीक है, हमें उनके पास जाकर उनका कष्ट, उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ. Help me to be less afraid, to trust the voice inside in the deepest part of me. Teach me to listen, Lord, for your voice in busyness and in boredom, in certainty and in doubt, in noise and in silence. Teach me to listen, Lord. अब कभी फिर से इन थर्ड स्ट्रेंजर कवि फिर से यह कह रहा है कि हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, मेरे अंदर की आवाज़ को आप भी सुनिए. हेल्प मी टू बी लेस अफेयर्ड, जो कैसे हैं, आप मेरी मदद करें किस चीज़ में, निडर होने में. ठीक है, मेरे अंदर जो भी डर है वह सारे डर मेरे अंदर से आप क्या करें, निकाल दें और मुझे अपने आप पर विश्वास दिलाएं. टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, आप मेरी अंदर की आवाज़ को सुनिए
और मुझे सुनना सिखाइए। किन किन चीज़ों में? इन बिजीनेस एंड इन बॉर्डम, मेरी व्यस्तता में और मेरी उदासी में। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, मेरी अनिश्चितता में एंड डाउट, संदेह। या ये मीनिंग्स हैं, ये मीनिंग्स आपको यहीं की यहीं लर्न करने हैं। नॉट फॉर ओनली 12th स्टैंडर्ड, ये बार बार बोलती हूँ, इंग्लिश में ऐसे होते हैं वर्ड्स जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिजीनेस मतलब व्यस्तता, बॉर्डम मीन्स होती है उदासी, सर्टेनिटी मीन्स होती है अनिश्चितता, डाउट मीन्स होता है संदेह। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, नॉइस मतलब शोर, आवाज़, ध्वनि, साइलेंस मतलब चुप्पी, ठीक है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, आप मुझे इन सभी चीज़ों में सुनिए और सुनना सिखाइए, ठीक है। यहाँ पर अबाउट द पोयम लिखा है, अबाउट द पोयम इन द सेंस मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस पोयम? सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए और हम जो असहाय हैं, जो अपीड़ित लोग हैं, जो असहाय हैं, जो अपीड़ित लोग हैं, उनको भी, उनके कष्टों को भी हमें सुनना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, ठीक है। होप सो आपको ये पोयम समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज लेकर के आऊँगी मैं, तब तक आपके लिए ये चीज़ पढ़नी है। फॉर टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।